बोलिए राम भगवान की जय, बजरंग बली बब्बा की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। निकसी वशिष्ठ द्वार भय ठाड़े, देखे लोग बिरह दब डाड़े। कही प्रिय बचन सकल समुझाए, विप्र वृंद रघुबीर बुलाए। गुर सन कही बर शासन दीने, आदर दान विनय बस कीने। जाचक दान मान संतोखे, मीत पुनीत प्रेम परितोखे। दासी दास बुलाई बहोरी, गुरहि सौंपी बोले कर जोरी। सब कै सार संभार गोसाई, करबि जनक जननी की नाई। बारहि बार जोरी जुग पानी, कहत राम सब सन मृदुवानी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जेहि ते रहे भुआल सुखारी। मातु सकल मोरे विरह रामा, जेहि न होहि दुख दीन सिया रामा। सोई उपाउ तुम कर्यो सब रामा, पुरजन परम प्रवीण सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। वन का साज सामान सजकर, वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी, सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुरुजी से कहकर उन सबको वर्षासन वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान और विनय से उन्हें अपने वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरुजी को सौंपकर हाथ जोड़कर बोले, हे गुसाई, इन सबकी माता पिता के समान सार संभार देख रेख करते रहिएगा। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। हे परम चतुर पुरवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी ना हो। एहि विधि राम सबहि समुझावा, गुर पद पदुम हर्षि सिरुनावा। गणपति और गिरी सुमनाई, चले असीस पाई रघुराई। राम चलत अति भयउ विषादु, सुनि न जाई पुर आरत नादु। कुस गुण लंक अवध अति शोकु, हर्ष विषाद विवश सुर लोकु। गई मुरुछा तब भूपति जागे, बोली सुमंत्रु कहन अस लागे। रामु चले बन प्राण न जाहि, केहि सुख लागी रहत तन माही। एहि ते कवन व्यथा बलबाना, जो दुख पाई तजहि तनु प्राणा। पुनि धरि धीर कहई नर नाहु, लय रथु संग सखा तुम जाहु। सुठि सुकुमार कुमार दो रामा, जनक सुता सुकुमारी सिया रामा। रथ चढ़ाई देख राई बनु रामा, फेरे हो गए दिन चारि सिया रामा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इस प्रकार श्री राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश हो गए।
हर्ष इस बात का था कि सब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्यावासियों के शोक के कारण का था। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए, पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। ना जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। अत्यंत सुकुमार दोनों सुकुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौटाना। जो नहीं फिर ही धीर दो भाई, सत्य संद दृढ़ व्रत रघुराई। तो तुम विनय करेहु कर जोरी, फेरिए प्रभु मिथिलेश किशोरी। जब सिय कानन देखी डराई, कहेउ मोरी सिख अवसरु पाई। सासु ससुर अस कहेउ संदेशु, पुत्री फिरिय बन बहुत कलेसु। पितु ग्रह कबहु कबहु ससुरारी, रहेउ जहाँ रुचि होई तुम्हारी। एहि विधि करेहु उपाय कदम्बा, फिरई लखन फिरई कदम्बा। फिरहि दा होई प्राण अबलंबा, नाही तमोर मरण परिणामा। कछु न बसाई भये विधि बामा, अस कही मुरुचि परा मही राऊ। राम लखन सिय आनी दिखाऊ, पाई रजाय सुनाई सिरुनामा। रथु अति बेग बनाई सिया रामा, गयऊ जहाँ बाहिर नगर रामा। सिय सहित दो भाई सिया रामा, तब सुमंत्र नृप बचन सुनाए। करि बिनती रथ राम चढ़ाए, चढ़ी रथ सिय सहित दो भाई। चले हृदय अवध ही सिरुनाई, चलत राम लखी अवध अनाथा। विकल लोग सब लागे साथा, कृपा सिंधु बहु विधि समुझावहीं। फिरहि प्रेम बस पुनि फिर आवहीं, लागति अवध भयावनि भारी। मानहु काल राति अंधियारी, घोर जंतु समपुर नर नारी। डर पहिए कहीं एक निहारी, घर मसान परिजन जनु भूता। सुत हित मीत मनहु जम दूता, बागन बिटप बेली कुमिलाही। सरित सरोवर देखी न जाही, हय गए कोटिन केली मृग रामा। पुर पशु जात चातक मोर सिया रामा, पिकरथांग गुसुक सारिका रामा। सारस हंस चकोर सिया रामा, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरधु सम्मारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटे, क्योंकि रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम के पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सीता वन को देखकर डरे, तब मौका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत क्लेश है। कभी पिता के घर, कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा, नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ वश नहीं चलता। हा राम, लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहां गए जहां नगर के बाहर सीता सहित दोनों भाई थे। तब वहां पहुंचकर सुमंत्र ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चले। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा के समुद्र श्री राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं तो वे अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु प्रेमवश फिर लौट आते हैं। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमयी काल रात्रि ही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं।
घर शमशान, कुटुंबी, भूत और पुत्र, हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीचे में वृक्ष और बेलें कुम्हला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता। करोड़ों घोड़े, हाथी, खेलने के लिए पाले हुए हिरण, नगर के गाय, बैल, बकरी आदि पशु, पपीहे, मोर, कोयल, चकवे, तोते, मैना, सारस, हंस और चकोर श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए। जहाँ तहाँ ऐसे चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं मानो तस्वीरों में लिखकर बनाए हुए हैं। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष, बहुत से पशु पक्षी थे। अर्थात अवधपुरी अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। राम वियोग बिकल सब ठाढ़े, जह तह मनहु चेत्र लिखि ठाढ़े। नगरु सफल बनु गहबर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। विधि कैकई किरातिनी कीनी, जेहि दव दुसह दसहु दिसि दीनी। सही न सके रघुबर बिरहागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। सबहि विचारु कीन मन माही, राम लखन सिय बिनु सुख नाही। जहाँ राम तह सबुई समाजु, बिनु रघुबीर अबद नहीं काजू। चले साथ अस मंत्रु दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। राम चरण पंकज प्रिय जिनहि, विषय भोग बस करहि कि तिनहि। बालक वृद्ध बिहाई ग्रह रामा, लगे लोग सब साथ सिया रामा। तमसा तीर निवास किए रामा, प्रथम दिवस रघुनाथ सिया रामा। करोड़ों घोड़े, हाथी, खेलने के लिए पाले हुए हिरण, नगर के पशु पपीहे, मोर, कोयल, चकवे, तोते, मैना, सारस, हंस और चकोर श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए। जहाँ तहाँ ऐसे खड़े हैं मानो तस्वीर में लिखकर बनाए हुए हैं। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष, बहुत से पशु पक्षी थे। अर्थात अवधपुरी अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। विधाता ने कैकई को भीलनी बनाया, जिसने दसों दिशाओं में दुसह दावाग्नि भयानक आग लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह न सके। सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सबने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं है। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री राम जी के चरण कम प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषय भोग वश में कर सकते हैं। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदय हृदय दुख भयउ बिसेखी। करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेगी पाई अहि पीर पराई। कही सप्रेम मृदु बचन सुहाई, बहु विधि राम लोग समुझाई। किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिरहि न फेरे। सीलु स्नेहु छाड़ी नहीं जाई, असमंजस बस भे रघुराई। लोग सोग श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मति हो मोई। जबहि जाम जुग जामिनी बीती, राम सचिव सन कहे सप्रीति। खोज मारी रथु कहूँ ताता, आन उपाय बनी नहीं बाता। राम लखन सिय जान चढ़ी रामा, शंभु चरण सिरुनाई सिया रामा। सचिव चलायउ तुरत रथु रामा, इत उत खोज दुराई सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। प्रजा को प्रेमवश देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु रघुनाथ जी करुणामय है, पराई पीड़ा को वे तुरंत पा जाते हैं। अर्थात दूसरे का दुख देखकर वे तुरंत
स्वयं दुखी हो जाते हैं। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुतेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेमवश लोग लौटते नहीं। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए। शोक और परिश्रम के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब दोपहर रात बीत गई तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र से कहा, हे तात, रथ के खोज मारकर अर्थात पहियों के चिन्ह से दिशा का पता ना चले, इस प्रकार रथ को हाँकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला दिया। जागे सकल लोग भय भोरु, गे रघुनाथ भयउ अतु सोरु, रथ कर खोज कतहु नहीं पावई, राम राम कही चहु दिसि धावई, मनहु बारी निधि बूढ़ जहाजु, भयउ बिकल बड़ बनिक समाजु, एक ही एक देहि उपदेशु, तजे राम हम जानी कलेसु, निंदहि आपु सराहि मीना, धिग जीवन रघुबीर बिहीना, जो पे प्रिय प्रयोग विधि कीना, तो कस मरनु न जमांगे दीना, एहि विधि करत प्रलाप कलापा, आए अबध भरे परितापा, विषम वियोग न जाई बखाना, अवधियास सब राखहि प्राणा, राम दरस हित नेम व्रत रामा, लगे करन नर नारी सिया रामा, मनहु कोक कोकी कमल रामा, दीन बीन तमारी सिया रामा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि श्री रघुनाथ जी चले गए, कहीं रथ का खोज नहीं पाते। सब हा राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं, मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश होगा यह जानकर छोड़ दिया है। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं, कहते हैं श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा है तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या जी में आए। उन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि ही की आशा से ही वे प्राणों को रख रहे हैं। सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। जय जय श्री राम।